हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 12th लेवल का इंग्लिश बुक। हम पिछले क्लास बता दिए थे चैप्टर 1 पोएम का। जो पोएम का चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका पोएट इंट्रोडक्शन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए थे। उसके बाद समरी भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम में इस बार आने वाला है और 100% गारंटी ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। लेकिन पढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके नज़र में जो भी स्टूडेंट है जो 11th या 12th में पढ़ते हैं, या आपके दोस्त हो या आपके दोस्त के भाई बहन हो, या आपके रिश्तेदार में मामा या मामा फुआ का बेटा बेटी हो, जो 11th 12th में पढ़ते हैं, उसको आप इस कैरियर की को भेजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड इंग्लिश बुक चैप्टर 1 पोएम का है। ये मेरा पूरा पीडीएफ है। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसी कैरियर की चैनल है टेलीग्राम पे, इसी नाम से इस पीडीएफ को वहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसमें सब पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टोटल चीज समरी प्लस समरी का हिंदी रहेगा। देखिए यहाँ से है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पूरा पोएट का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद यहाँ पे समरी है, समरी के बाद इस समरी का हिंदी है, और यहाँ से चलेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सब हम पिछले क्लास बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आशा करते हैं कि आप लोग घर पे पढ़ते होंगे, रिवीजन करते होंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे जब तक कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई होती है, उसको सबसे पहले घर पे जाके रिवीजन कीजिए। घर पे उसको देखना है, क्योंकि देखने से ही वो मेरा होगा। इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं किसी भी सर से, तो पहले क्या कीजिए, उस जो पढ़े हैं उसको कर लेना है रिवीजन। देखते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन क्या सोचते हैं कि निश्चित क्या है। जॉन डॉन सोचते हैं कि डैश इज सर्टेन, क्या निश्चित है। तो वो बोले थे अपनी प्रेमिका को कि एक न एक दिन मरना ही है। मरना क्या है, निश्चित ही है। तो वो क्या सोचे कि मरना क्या है, निश्चित है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, बोलिए, डेथ। ऑप्शन नंबर ए, जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। सेकेंड क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन को कौन सा पोएट बोलते हैं। हम बताए थे पोएट के इंट्रोडक्शन में कि जॉन डॉन को बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट। क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल पोएट। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन 2019 और 2020 में पूछा गया है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। इसको किसको इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से विदाउट डिग्री को बाहर निकाल दिया गया था, या ये छोड़ दिए थे। कौन है, जॉन डॉन। क्या होगा आंसर, जॉन डॉन। अगला है, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन है जी, कि लाइन किस पोएम का है। आप लोगों को एग्जाम में लाइन भी देगा, कि जो लाइन दे बोले किस पोएम का लाइन है, तो क्या बोलेंगे, ये लाइन हम लोग पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस लाइन का मतलब क्या है, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, आदमी का ताकत कितना कमजोर है। ये लाइन है चैप्टर नंबर 1 का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये ऑप्शन नंबर ए। अगला, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते थे, कौन बोले थे कि मरना निश्चित है, हम लोग मरेंगे ही मरेंगे।
कौन थे वो? जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है डन स्टडीड लॉ एंड रीड डैश, वो क्या पढ़ते थे? एक लॉ पढ़ते थे और एक थियोलॉजी की और एक थियोलॉजी पढ़ते थे। ऑप्शन नंबर ए। ये सारी बात आपको पोएट के इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जॉन डॉन के बारे में और कविता के बारे में। अगर आप लोग घर पे रिवीजन करते होंगे, ध्यान से पढ़ते होंगे, तो ये सब क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आप लोग इजी से बनाते होंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश, ये बोलते जो व्यक्ति, जो लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं वह कभी अलग नहीं होते हैं। इसमें अलग होने के लिए मरने का सेंस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा? बी पार्टेड, वह कभी अलग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, कौन से कवि को मेटाफिजिकल पोएट से डिस्क्राइब करते हैं? कौन से पोएट को है जी? जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगर मेटाफिजिकल की बात आएगी चुपचाप लगा देंगे जॉन डॉन, क्योंकि जॉन डॉन को ही क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल पोएट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन थिंक्स दैट, ये क्वेश्चन रिपीट है जी, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डॉन सोचते हैं कि क्या निश्चित है? मरना निश्चित, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हुज साइंस आर लाइक वाइंड इन हाई सीज, कौन खुद को एक ऊंचे के रूप में देखना चाहते थे? वो एक ही व्यक्ति थे, जॉन डॉन, जो बोले थे जब तक हम अपने जीवन में कोई काम नहीं करेंगे तो मेरा नाम नहीं होगा, इसलिए वो अपनी पत्नी से दूर होना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है हुज टीयर्स आर लाइक रेन, कौन एक वर्षा के तरह रो रही थी, चिल्ला रही थी? कौन? जॉन डॉन की प्रेमिका, उनकी पत्नी, हिज वाइफ्स। 11 का ऑप्शन नंबर ए। तभी तो अपनी पत्नी को मना रहे होते हैं कि तुम इतना रोना बंद करो, जब तुम रोती हो, आहें भरती हो, मानो जैसे मेरा पूरा ब्लड जम गया है, मेरा आत्मा पूरा सिहर गया है। अगला है 12 नंबर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, ये लाइन किस पोएम का है? ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। थर्टीन नंबर देखिए, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स टू द पोएट, द रेडनेस, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये चैप्टर नंबर 8 का लग रहा है हमें, फायर हाइम का, इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़िए। हु इज वेल नन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स स्टायर्स एंड द एलिगाइज एंड सरमन, इस नाम से किसे जानते हैं? किससे जाने जाते हैं इस नाम से? तो बोलेंगे जॉन डॉन। आप लोगों को बताए थे जॉन डॉन सॉन्ग्स, सोनेट्स, सटराइज, द इलिगाइज एंड सरमन के नाम से जाने जाते हैं। अगला 15 नंबर अकॉर्डिंग टू डन मैंस पावर इज डैश, डन के अनुसार आदमी का ताकत क्या है? वो बोले थे ओ हाउ फीबल, कितना आदमी का ताकत कमजोर है। यहाँ पे क्या होगा? फीबल होगा। यहाँ पे क्या होगा? फीबल। डन के अनुसार आदमी का ताकत बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। आगे 16 नंबर जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डॉन जा रहे होते हैं कहां? अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर एक यात्रा पे जा रहे होते हैं। कहां पे? एक यात्रा पे जा रहे होते हैं, नहीं तो जर्मनी जा रहे होते हैं। बताए थे अगर उनके वो कहां जा रहे थे, अगर ये पूछे तो आपको 3 का आंसर देना पड़े। कौन कौन? एक जर्मनी है और एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप है और एक जर्नी है। ठीक है। अगला 17 नंबर जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश, जॉन डॉन जाना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी पत्नी से वो किससे थके नहीं थे? तो बोलेंगे वो अपनी पत्नी से थके हुए नहीं थे, अपनी पत्नी को समझा रहे होते हैं कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुमसे थक गए हैं,
बस हम इसलिए जा रहे हैं हम जीवन में अपना कुछ काम कर ले। यहाँ पे क्या होगा आंसर? हिज सिस्टर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे होगा हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से वो थके नहीं थे। अगला 18 नंबर, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन को कौन सा पोएट बोलेंगे? एक तो मेटाफिजिकल पोएट है और एक है इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में जन्म हुआ था, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? ब्रिटिश पोएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पोएट बोलेंगे। आगे, बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, ये लाइन किस पोएम का है? तो क्या बोलेंगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन है ये, जो 19 में दिया गया है। आते हैं अब 20 पे। चलिए जी, देखिए 20 में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई, पोएम के कवि कौन है? लिखे कौन है? सबको पता ही होगा, जॉन डॉन लिखे हैं। इसके बाद है डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू द डैश, यहां पे होगा हिज। डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी, यहां पे ए भी नहीं होगा जी, हिज हिमसेल्फ। डॉन कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द डैश, जो जॉन डॉन है खुद का कंपेयर किससे करते हैं? बोलते हैं कि जिस प्रकार सन शाम को चला जाता है फिर वापस आ जाता है, उसी प्रकार हम भी कुछ समय के लिए जा रहे हैं और अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो अपनी तुलना करते हैं सन से। किससे करते हैं? सन से करते हैं। आगे 22 नंबर, डेस्टिनी में टेक थाई अपार्ट एंड मे थाई फियर्स फुलफिल, ये लाइन किस पोएम का है? सॉरी, इज सेड बाय, किसके द्वारा ये लाइन कहा गया है? स्पीकर की, स्पीकर की वाइफ। तो बोलेंगे यहाँ पे ये लाइन कहा गया है स्पीकर के द्वारा। वो अपनी पत्नी को समझाते हुए बोलते हैं कि अपने माइंड में गलत गलत बातें मत लाओ, दुर्भाग्य बस वो मेरे साथ हो ना जाए इसलिए। द स्पीकर। अगला है लास्ट क्वेश्चन, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन सन से पहले आने की बात करते हैं? बोलिए, जॉन डॉन ही है जो बोलते हैं, अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि हम सन से पहले तुम्हारे पास आकर दिखाऊंगा। ये हुआ पूरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस बॉक्स में दिया गया है, यहां से आप लोग मिला लेंगे। और इसके आगे आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो फर्स्ट में क्या बोला गया है? हाउ डज द पोएट बिलव्ड बेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, जो उनकी प्रेमिका है स्पीकर के लाइफ को कैसे बेस्ट करती है, रोकर। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन थर्ड है, इसमें शॉर्ट होगा कम से कम, इसमें शॉर्ट है 7 गो और लॉन्ग जो बोलते हैं एक्सप्लेनेशन इसमें होगा 5 को है एक्सप्लेनेशन, जो इस दोनों को हम कल की क्लास में हम बता देंगे सभी लोगों को। और इस जो ये पीडीएफ है, अगर किसी को चाहिए तो करियर की के नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल खुला हुआ है, इस पीडीएफ वहां पे अपलोड कर देंगे, सभी लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें एक हमें फी नहीं चाहिए, बस एक फी के रूप में हमें आप लोगों से एक सब्सक्राइब चाहिए और एक लाइक चाहिए और एक कमेंट चाहिए। कमेंट में आप लोग बोलिएगा कि आप लोगों की क्लास कैसी लगी, हम लोग
पूरे टीम मिलकर इस क्लास को, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हम लोग का टीम फुल्ली रूप से आप लोगों के सपोर्ट में है। इसलिए आज का यहीं पे हम अपना सभा खत्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से इसी अंदाज में, इसी प्यार भरी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।